नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 10 फरवरी, तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि 10 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का किसी भी शिफ्ट में दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है, यानी कि 13 फरवरी को। तो जिनका भी एग्जाम 13 फरवरी को, ये वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि दोस्तों जो बाउल जो नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको बता दें जो बाउल नृत्य है वो आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका कि मेडागास्कर का राजदूत भारत में कौन है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। आपके आज की शिफ्ट में आपका मतलब कल की शिफ्ट में आपका जापान के आपका राजदूत देखने को मिला था। तो मेडागास्कर का जो राजदूत है दोस्तों आपके भारतीय विदेश सेवा के आईएफएस के अधिकारी हैं बंडारू बिल्सन बाबू को नियुक्त किया गया है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे बंडारू बिल्सन बाबू। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। अभी दोस्तों आपके मेडागास्कर के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वीडियो में आगे दोस्तों इससे पहले आप लोगों को बता दें करंट अफेयर्स के बुक के बारे में, जो कि दोस्तों दिशा पब्लिकेशन के 8 एडिशन का दोस्तों आपका बुक है, जो कि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। जो आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस बुक में दोस्तों आपको जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी करंट अफेयर्स के संपूर्ण समावेश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खास बात है, इस पुस्तक में दिए गए इंफोग्राफिक्स, चार्ट, माइंड मैप्स और शॉर्ट विश्लेषण, जो कि दोस्तों आपके जानकारी को क्लियर और क्विक रिवीजन कराने में आपकी मदद करता है। इस बुक में दोस्तों आपको 2022 में भारत विश्व की टाइमलाइनें, नीतियां, योजनाएं, नियुक्ति, पुरस्कार, सम्मान, इसके अलावा भी दोस्तों आपको इस पुस्तक में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसा कि हाल में हुआ फीफा वर्ल्ड कप, G20 सम्मेलन, COP27, 5G टेलीकॉम सर्विस आदि का विशेष कवरेज भी इस पुस्तक में शामिल किया गया है। ये पुस्तक दोस्तों आपके ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं और न जाने कितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बुक बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका कि केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है वो दोस्तों आपके श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी के बाद रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो अश्विनी वैष्णव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत की तरफ से किसी भी फॉर्मेट में पहला सेंचुरी मारने वाला प्लेयर कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका लाला अमरनाथ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शतक लगाने वाला जो प्रथम बल्लेबाज है वो दोस्तों आपके लाला अमरनाथ जी हैं, जो कि 15 दिसंबर 1933 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही शतक लगाए थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका वनडे में आपका पहला शतक किसने लगाया था, वो तो आपका टेस्ट में लगाया था, जो कि पूरे ओवरऑल आपका भारत का पहला शतक ही था। लेकिन दोस्तों वनडे में जो पहला शतक है वो आपके कपिल देव के द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका T20 में शतक आपके सुरेश रैना जी के द्वारा लगाया गया है। तो T20 में सुरेश रैना, वनडे में आपके कपिल देव, लेकिन वनडे में दोहरा शतक की बात जब की जाएगी दोस्तों तो आपके सचिन तेंदुलकर राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, वनडे में दोहरा शतक का बात होगा तब। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा जो पूजा है वो आपका किस माह में मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दोस्तों दशहरा का जो पावन पर्व है वो आपका अष्टमी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इसके अलावा रक्षाबंधन की बात की जाएगी दोस्तों तो ये आपका श्रावण माह में, होली दोस्तों आपका फाल्गुन माह में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न आपके बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि जो बिहार में आपका मोकामा विधानसभा का उपचुनाव हुआ है 2022 में, उस सीट से आपका कौन विजेता बनी है। तो इसका राइट आंसर आपका मोकामा क्षेत्र से आपका दोस्तों नीलम देवी बनी है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित थी। इसका ट्रिक भी दोस्तों मैंने आपको देने का प्रयास जो किया था कि मोकामा की नीलामी या मकाम की नीलामी, तो दोस्तों आपका मकाम से आपको मोकामा, नीलामी से दोस्तों आपको नीलम देवी याद रखना था। इसके अलावा दोस्तों आपको बिहार में आपका 3 और उपचुनाव हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका दूसरा आपका बोचा में, जहाँ के जो विजेता बने हैं आपके अमर कुमार पासवान जी बने हैं, जो कि दोस्तों आपका राष्ट्रीय जनता दल से ही संबंधित हैं। इसकी भी ट्रिक दोस्तों हमने आपको देने का प्रयास है जो कि किया था। बोस हमारा पास हो गया, तो इस बोस से दोस्तों आपका बोसा और पास हो गया से दोस्तों अमर कुमार पासवान आपको याद रखना था। इसके अलावा दोस्तों गोपालगंज से बात करेंगे तो आपका कुसुम देवी विजेता बनी है, जो कि आपके भारतीय जनता दल की सदस्य हैं। इसके अलावा ट्रिक दोस्तों आपका गोपाल की कसम से आपको इस प्रश्न को आपको याद रखना था। इसके अलावा कुरहनी क्षेत्र से बात की जाएगी दोस्तों तो आपके केदार प्रसाद गुप्ता इस चीज से चुनाव जीतते हैं, जो कि भारतीय जनता दल से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और इस ट्रिक में दोस्तों आपको देने का प्रयास किए थे
कि हानि होने पर केदारनाथ जी का प्रसाद करो। ठीक है, तो इस ट्रिक से दोस्तों आपको याद रखने का कोशिश करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रमंडल खेल आपका अब तक 5 बार आपको ऑस्ट्रेलिया मेजबानी कर चुका है। पहला आपका 1938, 1962, 1982, 216 2006 और अभी हाल ही में 2018 में आपका ऑस्ट्रेलिया है जो कि राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया है। आगामी जो आपका 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होना है, इसका भी मेजबानी दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों आपका कि कब कब ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है और आपके कब कब जो है ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको भारत की बात की जाएगी, भारत के परिदृश्य में तो आपको भारत है जो कि राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी मात्र एक बार ही किया है, जो कि दोस्तों आपका 2010 में किया था, जो कि भारत दिल्ली में इसका आयोजन जो कि किया गया था। यह भारत के लिए सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेल था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला जो प्रश्न आपका है कि कौन सा जो अवार्ड है आपका नेशनल डे पर नहीं दिया जाता है? नेशनल डे यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों आपको हर साल प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के अवार्ड में याद में मनाया जाता है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे तो ये कौन है? ये दोस्तों आपका हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो हॉकी इस खेल से इनका संबंध है। इनका जो आपका जन्म कहाँ हुआ था या किस राज्य से ये संबंधित है? तो आपका इलाहाबाद जो कि आपके लखनऊ में पड़ता है, आपके वहाँ से आपके ये संबंधित थे। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आज के शिफ्टों में देखने को मिला था, यानी कि पिछले शिफ्टों में जो आपका 8-9 फरवरी को हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कौन कौन सा पुरस्कार है जो कि इस नेशनल खेल दिवस पर दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार जैसे पुरस्कार आपके खेल दिवस पे प्रदान किए जाते हैं। और कौन सा अवार्ड आपका नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन में महावीर चक्र और परमवीर चक्र था, जो कि आपको नेशनल डे के अवसर पर नहीं दिया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो आपको बता दें, राष्ट्रपति आपको सीधे तौर पर तो निर्वाचित नहीं होते हैं। उनका एक निर्वाचक मंडल होता है जो कि आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो उनके निर्वाचक मंडल में आपके संसद के दोनों सदन कहने का अर्थ आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी जो कि आपका यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी ये आपका दो ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहाँ पर आपका विधानसभा है। ठीक है, तो आपको बता दें ये सभी लोग आपके भाग लेते हैं, लेकिन कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो आपका भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, इसके अलावा बात करें राज्य विधान परिषद जो कि दोस्तों आपका भारत के मात्र 6 ही राज्य में है, वो विधान परिषद के सदस्य भी आपका चाहे मनोनीत हो या आपके निर्वाचित हो, वे भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मनोनीत किसी भी सदन का कोई भी सदस्य आपका भाग नहीं लेता है, वह निर्वाचित लेता है। तो इस बात को आप याद है जो कि रखिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है आपका नृत्य और नर्तक से संबंधित प्रश्न। तो देखिए कथकली जो कि आपके शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल का, तो आपकी जो प्रमुख कलाकार हुए कथकली के वो आपका वल्लातोल रामायण, शांताराव, उदय शंकर, कृष्णारन कुट्टी, मृणाली साराभाई, राम गोपाल कृष्ण नायर, ये सभी जो आपके प्रमुख कलाकार हैं आपके कथकली के हैं। इसके अलावा ओडिसी की बात करेंगे तो ओडिसी में दोस्तों आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य तो प्रियबंदा मोहंती, माधवी मुदगल, मीनाती दास, रजना डेलियस और सोनल मानसिंह, कालीचरण पटनायक, ये सभी दोस्तों आपका ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख कलाकार हुए आपके वो दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए राजा रेड्डी हो गए या रानी रेड्डी हो गई या राधा रेड्डी या एमनी कृष्णमूर्ति या दोस्तों आपका सुंदरी, ये आपके कुचिपुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश के प्रमुख कलाकार आपके हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न आपको देखा गया था दोस्तों वो पूछा गया था कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय जब समझौता होता है तो उनमें से कौन कौन सम्मिलित होता है?
आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2 राज्य होते हैं, 2 शहर होते हैं या 2 देश होते हैं। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता आपका होगा तो उसमें 2 देश ही भाग लेंगे, ना राज्य भाग लेंगे ना शहर भाग लेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है ये सभी प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपको पूछा जा चुका है गया है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है कि हरित क्रांति 1960 के दशक में जो शुरू हुआ था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो हरित क्रांति की बात की जाएगी दोस्तों तो पूरे विश्व स्तर पर आपका जो हरित क्रांति आपका नॉर्मन ब्लॉक के द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको भारत की बात करेंगे, भारत में हरित क्रांति का, तो ये भी दोस्तों आपका 1960 के दशक में ही शुरू हुआ था। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो आपका एम.एस. स्वामीनाथन जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे। तो इस वंश के जो स्थापना है आपका 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ आपका राजा परवेश्वरन हुआ। तो आपका राइट आंसर विंध्य शक्ति हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A में दोस्तों आपका वर्णित है। इसके अलावा बात करेंगे इसे कब जोड़ा गया है, तो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के माध्यम से। हमारे भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51A और भाग 4A में दोस्तों आपका वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपको देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपको देखिए पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो आपका किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। पहली बात तो आपका उत्तर में भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर पश्चिम में दोस्तों आपका नेपाल है। तो पश्चिम बंगाल दोस्तों आपका 2217 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका वो देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है बहुत बार रिपीटेड कि मध्य प्रदेश में मालवा में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो मटकी जो नृत्य है आपका मध्य प्रदेश में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब में आपका महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये भी प्रश्न आपका बड़ा बना है। तो गिद्दा जो लोक नृत्य है वो आपका पंजाब में किया जाता है वहाँ की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका Na2CO3 आपका होता है और सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि बिहू आपका असम में जो कि साल में कितनी बार है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहू की बात करेंगे तो असम का लोकप्रिय पर्व है। आपका वर्ष में दोस्तों आपका 3 बार है जो कि बिहू मनाया जाता है। पहला दोस्तों आपका कंगाली बिहू जो कि दोस्तों अश्विनी मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों असम में एक साल में आपका 3 बिहू, इसके अलावा बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू दोस्तों आपको मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका इकोनॉमिक्स से कि भारत में गरीबी का जो आकलन है वो कौन करता है। तो इसका आकलन दोस्तों आपका नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है कि मौर्य काल में धम्म नीति की शुरुआत है जो कि किस शासक ने किया था। तो दोस्तों आपका बता दें अशोक ने दोस्तों आपका कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की शुरुआत है जो कि किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी मंत्री को परिषद से हटाने की सलाह दे सकता है। और जो मंत्रिपरिषद होता है और प्रधानमंत्री होता है वो आपका सामूहिक रूप से आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। एक प्रश्न ये पूछा गया था रणजी ट्रॉफी है जो कि किस खेल से संबंधित है या इसकी शुरुआत है आपका कब हुआ था। तो रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका शुरुआत हुआ था आपका 1934 में और ये आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI रणजी ट्रॉफी श्रृंखला को शुरू किया था 1934 में। तो आपका ये क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी है सबसे जो सर्वाधिक बार आपका मुंबई जीता है अब तक 41 बार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।